देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, जिससे पहले सत्ता पक्ष अपने पुराने चुनावी वादे पूरा करने की कोशिश में जुटा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी यूसीसी को लाकर अपनी आखिरी कसम पूरी करने की तैयारी में, लेकिन जब से यूसीसी को लागू करने की बात शुरू हुई है, सरकार का विरोध भी शुरू हो चुका है। विधि आयोग के सुझाव मांगने पर भी खूब हंगामा मचा। विपक्ष सहित तमाम संगठनों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर विरोध किया है और यूसीसी को मुस्लिमों के निजी मामलों में दखल करार दिया है। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमंदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमंदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमंदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी अब इस काट को ढूंढ लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने यूसीसी का विरोध करने वाले कथाकथित मुस्लिमों और विपक्ष को जवाब देते हुए पसमानदा मुसलमानों को आगे लाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी एक तीर से दो निशाने साधने की प्लानिंग में, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पसमानदा को साथ लाकर अपना वोट बैंक मजबूत करना चाहती, दूसरी ओर यूसीसी पर पसमानदा मुसलमानों का भी समर्थन चाहती। 23 जुलाई को हुई बैठक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने बड़े ही खुले शब्दों में कहा कि यूसीसी लागू होने का ये मतलब कतई नहीं निकाला जाए कि मुस्लिमों को नमाज पढ़ने और रोजा रखने की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कुछ राजनीतिक लोगों ने मुसलमान समाज को वोट बैंक समझकर उनका इस्तेमाल किया, मगर अब ऐसा नहीं होगा। मुसलमान अपना बुरा और अच्छा समझने लगा है। और उधर भारतीय जनता पार्टी पसमानदा समाज को खुश करने के लिए पसमानदा स्नेह यात्रा भी शुरू करने जा रही। ये यात्रा गाजियाबाद से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के सभी हिस्सों में जाएगी, जिसका शुभारंभ 1 अगस्त से होगा। ये यात्रा दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड में निकाली जानी है। इसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान होते हुए हरियाणा के मेवात तक जाने वाली है। इस यात्रा को निकालने का एक बड़ा मकसद ये भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम समाज में 80 से 85% मुस्लिम समुदाय पसमानदा है, जो सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहा है, जिसमें 4.5 करोड़ लाभार्थी इस समाज से ही हैं। पिछले साल हैदराबाद में भी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम नरेंद्र मोदी ने अल्पसंख्यकों के जिससे वंचित वर्ग को अपना बनाने की बात कही, वही उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने उन पसमानदा मुस्लिमों से रिश्ता बढ़ाने की पहल शुरू कर दी। इस यात्रा की उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी संभाल रहे भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक के मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुबर वाशिद अली का ये कहना है कि स्नेह यात्रा का रथ उन मुस्लिम बहुल इलाकों से होकर गुजरेगा जहां पर पसमानदा मुस्लिम ज्यादा है। पसमानदा स्नेह यात्रा का अगला चरण बिहार में शुरू होगा। 42 लोगों की एक टीम पसमानदा समाज के बीच जाकर केंद्र और राज्य की अच्छी योजनाओं का प्रचार भी करेगी। उन्होंने कहा कि नगर निकाय और विधानसभा में पसमानदा मुसलमानों से मिले समर्थन का शुक्रिया अदा किया। मालूम हो कि भारतीय जनता पार्टी की पसमानदा मुस्लिमों को रिझाने की कोशिश बहुत दिनों से चल रही है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी का ये दाव विपक्ष को चारों खाने चित्ते करने की रणनीति पर काम करता नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी साफ कह चुकी है कि वो समाज के सभी वर्गों और तबकों को साथ लेकर चलना चाह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।